दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर कोई है तो वो ईमानदारी है। और सबसे कड़वी सच्चाई ये कि इसका सबसे भारी दाम अक्सर वही चुकाता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। दोपहर के ठीक 2:30 बजे थे। आसमान से सूरज आग की तरह बरस रहा था। सड़क का डामर पिघलकर जूतों से चिपकने लगा था। इसी आग उगलती सड़क पर नंगे पैर, कंधे पर गंदा सा बोरा टांगे, एक दुबला पतला 11 साल का बच्चा अमन कूड़ा बीन रहा था। चेहरे पर पसीना, आंखों में धूल, कपड़े जगह जगह से फटे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी साफ चमक थी। अमन ने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख पेट को मरोड़ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे अपनी नानी की हालत का था। नानी पिछले 1 हफ्ते से खटिया पर पड़ी थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, आज शाम तक इंजेक्शन और दवा नहीं मिली तो भगवान ही मालिक है। अमन की जेब में एक सिक्का भी नहीं था। वो बस इस उम्मीद में प्लास्टिक, बोतलें और रद्दी चुन रहा था कि शायद कबाड़ी से इतने पैसे मिल जाएं कि नानी के लिए एक दवा और एक वक्त की रोटी आ जाए। चलते चलते अमन शहर के सबसे बड़े और चमकदार बैंक इंपीरियल सिटी बैंक के सामने आ पहुंचा। कांच की ऊंची दीवारें, एसी की ठंडी हवा, अंदर चमकते फर्श, सब कुछ बाहर की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के पास पड़े एक काले चमड़े के बैग पर पड़ी। अमन ने इधर-उधर देखा, कोई नहीं। डरते डरते उसने बैग उठाया। बैग भारी था। जैसे ही उसने हल्की सी जिप खोली, उसकी सांस अटक गई। अंदर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां थी, बहुत सारी। उस पल अमन के कानों में शैतान की आवाज गूंजी, रख ले, नानी बच जाएगी, तुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसे नानी की कांपती आवाज याद आ गई, बेटा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन चोर नहीं। अमन ने झट से बैग बंद किया। उसने फैसला कर लिया था, ये पैसा उसका नहीं है। वो कांपते कदमों से बैंक के अंदर चला गया। अमन ने जैसे ही बैंक के ठंडे फर्श पर पहला कदम रखा, उसके पैरों के छाले उस चिकने संगमरमर से चिपक से गए। एसी की ठंडी हवा ने उसके पसीने को तो सुखा दिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों की निगाहों ने उसके सीने में आग लगा दी। सूट बूट में खड़े लोग, हाथों में मोबाइल, नाक पर चढ़ा हुआ घमंड, सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, किसी नाली से निकली गंदगी हो। ये यहाँ कैसे आ गया? गार्ड क्या कर रहे हैं? कूड़ा उठाने वालों को अब बैंक भी चाहिए? फुसफुसाहटें कानों में चुभ रही थीं, लेकिन अमन रुका नहीं। वो सीधा उस काउंटर की तरफ बढ़ा जहां बैंक का मैनेजर रजत मेहरा किसी ग्राहक पर चिल्ला रहा था। रजत मेहरा, शहर के सबसे घमंडी बैंक अधिकारियों में से एक। गरीबों को वो इंसान नहीं, झंझट समझता था। अमन ने कांपते हाथों से वो काला बैग काउंटर पर रख दिया। धब। आवाज ऐसी थी जैसे बैंक के सन्नाटे को किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। रजत मेहरा की नज़र बैग पर पड़ी, फिर अमन पर। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अमन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। साहब, ये बैग मुझे बाहर सीढ़ियों पर मिला। इसमें बहुत पैसे हैं, जिसका हो उसे लौटा दीजिए। अमन को उम्मीद थी कि शायद कोई तारीफ करेगा, कोई कहेगा शाबाश बेटा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। रजत ने बैग खोला, नोटों की गड्डियां देखीं और फिर उसकी आंखों में शक नहीं, नफरत उतर आई। ओए, वो अचानक दहाड़ा, सच सच बता, ये बैग कहाँ से चुराया? अमन सन रह गया। नहीं साहब, मैंने नहीं चुराया, मुझे मिला था। चुप। रजत ने मेज पर हाथ पटका। तुम जैसे सड़क छाप मौका मिलते ही हाथ साफ करते हैं, और जब पकड़े जाने का डर होता है तो शरीफ बनने का ड्रामा। पूरा बैंक एकदम खामोश हो गया। अमन की आंखों में आंसू भराए। साहब, मेरी नानी बीमार है, मैं चोर नहीं हूं। बहुत कहानी सुनी है हमने। रजत चीखा। सिक्योरिटी? उसने बटन दबाया। इस बच्चे को पकड़ो, पुलिस को फोन करो, आज बहुत बड़ा चोर पकड़ा है। 2 हट्टे कट्टे गार्ड दौड़ते हुए आए। एक ने अमन की पतली सी बांह पकड़कर मरोड़ दी। आह! अमन के मुंह से दर्द की आवाज निकली, लेकिन वहां खड़े किसी अमीर इंसान ने उसकी तरफ देखकर एक शब्द नहीं कहा। ना कोई सवाल, ना कोई हमदर्दी। ईमानदारी का इनाम उसे अपमान और दर्द के रूप में मिल रहा था। मैं सच कह रहा हूं, अमन रोते हुए बोला।
मुझे मत मारो, मेरी नानी मर जाएगी। लेकिन उसकी आवाज़ कांच की दीवारों से टकराकर वापस उसी के दिल में चुभ गई। तभी बैंक के वेटिंग एरिया से एक और आवाज़ गूंजी, अरे हटो यहाँ से बुड्ढे, कितनी बार कहा है, यहाँ बैठना मना है। अमन ने धुंधली आंखों से उधर देखा। एक बहुत बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ। एक कर्मचारी उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। बेटा, थोड़ी देर बैठ लेने दो, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। बहुत चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जवाब में एक जोरदार धक्का मिला। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। लाठी हाथ से छूट गई। ये दृश्य देखकर अमन का दिल फट सा गया। उसे उसमें अपनी नानी दिखाई दी। एक पल के लिए वो अपना दर्द, अपना डर सब भूल गया। उसने पूरी ताकत लगाकर गार्ड की पकड़ से खुद को छुड़ाया। गार्ड चौंक गया। अमन दौड़कर उस बूढ़े के पास पहुंचा। बाबा, आप ठीक तो हैं? उसने अपने मैले हाथों से उनके कपड़े झाड़े। पूरा बैंक हैरानी से देख रहा था। जिसे सब चोर कह रहे थे, वही एक गिरते हुए इंसान को सहारा दे रहा था। अमन ने देखा बूढ़े के होठ सूखे थे, सांस तेज चल रही थी। उसने अपनी कमर से छोटी सी पोटली खोली, उसमें आधी सूखी रोटी थी। अमन ने वो रोटी उस बूढ़े के हाथ में रख दी और अपनी पानी की बोतल उनके होठों से लगा दी। बाबा, खा लीजिए, सूखी है पर पेट भर देगी। बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, तू खुद मुसीबत में है, फिर भी मेरी मदद। अमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरी नानी कहती है कि जब हम दूसरों का दुख बांटते हैं तो भगवान खुश होते हैं। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से रोटी का छोटा सा निवाला तोड़ा। उसकी आंखें अमन के चेहरे पर टिक गईं। बेटा, उसने धीमी आवाज में पूछा, तो इतना गरीब है, फिर भी वो पैसों वाला बैग अपने पास क्यों नहीं रखा? अमन का गला भर आया। उसने सिर झुका लिया। मन तो किया था बाबा। उसकी आवाज कांप रही थी। बहुत जोर से किया था। मेरी नानी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है शाम तक पैसे नहीं मिले तो वो नहीं बचेंगी। उसने आंसुओं से भरी आंखों से बूढ़े की तरफ देखा। अगर वो पैसे रख लेता तो शायद नानी बच जाती। एक पल को पूरा बैंक जैसे थम सा गया। फिर? बूढ़े ने पूछा। अमन ने गहरी सांस ली। फिर नानी की आवाज कानों में गूंज गई। बेटा, गलत रास्ते से आई रोटी जान तो बचा सकती है, लेकिन आत्मा मार देती है। मैं नानी की नज़रों में चोर नहीं बनना चाहता था बाबा। ये सुनते ही बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपना कांपता हाथ अमन के सिर पर रखा, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। लेकिन ये पल ज्यादा देर नहीं टिका। पीछे से मैनेजर रजत मेहरा की गरजती हुई आवाज गूंजी। क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ? वो तेजी से अपनी केबिन से बाहर आया। ये बैंक है या भिखारियों का अड्डा? उसने गार्ड्स की तरफ देखा। इन दोनों को, इस चोर बच्चे को और इस गंदे बूढ़े को अभी के अभी बाहर फेंको। गार्ड्स ने लाठियां संभाल ली। उनकी आंखों में वही क्रूरता थी जो अक्सर गरीबों के हिस्से आती है। एक गार्ड ने अमन की कॉलर पकड़ ली, दूसरा बूढ़े को घसीटने के लिए झुका। अमन डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को बूढ़े के आगे खड़ा कर दिया। पहले मुझे मारो। उसने आंखें बंद कर लीं। बाबा को मत लगाना, मारो साले को, लजत चिल्लाया। लाठी हवा में उठी और तभी धप, एक मजबूत हाथ लाठी को हवा में ही पकड़ चुका था। पूरा बैंक सन्न रह गया। वो हाथ अमन का नहीं था, वो हाथ उसी बूढ़े का था जिसे सब कमजोर समझ रहे थे। अगले ही पल जैसे कोई जादू टूट गया हो। बूढ़े की कमर सीधी हो गई, कांपता शरीर स्थिर हो गया। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, शेर जैसी दहाड़ थी। गार्ड ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लोहे जैसी थी। एक झटके में वो हट्टा कट्टा गार्ड दूर जाकर गिरा। बैंक में हड़कंप मच गया। ये क्या है? किसी ने फुसफुसाया। अमन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही बाबा थे जिन्हें उसने अभी रोटी खिलाई थी। रजत मेहरा आग बबूला हो गया। तेरी इतनी हिम्मत? वो चीखा। मेरे गार्ड पर हाथ उठाया तो जानता नहीं मैं कौन हूं? पुलिस बुलाओ, उसने चिल्लाया। आज सबको जेल भिजवाऊंगा। बूढ़ा ने धीरे से गर्दन घुमाई और रजत की आंखों में सीधे देखा।
उस एक नज़र में इतना वजन था कि रजत के शब्द गले में ही अटक गए। बूढ़े ने अपनी फटी जेब में हाथ डाला। हर सांस थमी हुई थी। उसने जो निकाला वो कोई हथियार नहीं था, वो था एक ब्लैक कार्ड, दुनिया का सबसे दुर्लभ और ताकतवर कार्ड। उस पर सुनहरे अक्षरों में एक नाम चमक रहा था। बूढ़े ने कार्ड रजत की तरफ बढ़ाया, ऐसे जैसे बादशाह भिखारी को देखता है। उसकी आवाज़ अब गूंजती हुई थी, मिस्टर मेहरा। वो बैग किसी ग्राहक का नहीं था। रजत के चेहरे से रंग उड़ गया। और ना ही इस बच्चे ने कोई चोरी की। बूढ़ा एक कदम आगे बढ़ा। रजत 2 कदम पीछे हट गया। वो बैग मैंने जानबूझकर वहां रखा था। पूरा बैंक सन्न। मैं देखना चाहता था मेरे बैंक में कितनी इंसानियत बची है, सूट पहनने वालों में या सड़क पर कूड़ा बीनने वाले इस बच्चे में। तभी बैंक के बाहर टायरों की तेज चीख सुनाई दी। कांच के दरवाजे जोर से खुले। काले सूट में कान में ईयरपीस लगाए 1 दर्जन कमांडो तेजी से अंदर आए। उनकी चाल में डिसिप्लिन था। रजत के चेहरे पर एक पल को राहत आई। उसे लगा पुलिस आ गई। वो आगे बढ़ा, सर देखिए मैंने। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। कमांडो उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधे बूढ़े के सामने पहुंचे और एक साथ झुक गए। गुड आफ्टरनून चेयरमैन सर। पूरा बैंक जैसे सांस लेना भूल गया। अमन डर के मारे बूढ़े का हाथ पकड़कर बोला, बाबा ये सब आपको सर क्यों बोल रहे हैं? बूढ़े के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। क्योंकि बेटा, उसने अपनी फटी शॉल उतार दी। अब वो भिखारी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बैंक मेरा है। पूरा बैंक जैसे पत्थर का बन गया था। किसी की सांस चल रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं। किसी की आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें झपक नहीं रही थी। अमन अब भी बूढ़े का हाथ थामे खड़ा था। उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि जिसे उसने रोटी खिलाई वही इस बैंक का मालिक है। बूढ़े नहीं, अब चेयरमैन साहब ने धीरे धीरे अपनी नज़रें पूरे हॉल में घुमाईं। हर कर्मचारी अपनी कुर्सी से चिपका खड़ा था। हर ग्राहक नज़रें झुकाए खामोश था। फिर उनकी आंखें सीधे रजत मेहरा पर टिक गईं। रजत का चेहरा पसीने से भीग चुका था, टाई ढीली, हाथ कांपते हुए। सर, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मुझे नहीं पता था कि आप। चेयरमैन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे पहचानने की ज़रूरत नहीं थी मिस्टर मेहरा। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें तूफान से पहले वाली खामोशी थी। मैं यहाँ तारीफ सुनने नहीं आया था। उन्होंने अमन की तरफ देखा। मैं आया था ये देखने कि मेरे नाम से चलने वाला बैंक ज़मीन पर कैसा बर्ताव करता है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और आज मैंने देख लिया। चेयरमैन ने रजत की आंखों में देखकर कहा, इस बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं था। घर में बीमार नानी थी। फिर भी इसने करोड़ों का बैग लौटा दिया। और तुम? उनकी आवाज़ में अब सख्ती आ गई। तुमने इसे चोर कहा। तुमने इसे मारा। तुमने बिना सुने फैसला सुना दिया। पूरा बैंक सिर झुकाए खड़ा था। चेयरमैन ने जेब से वही ब्लैक कार्ड निकाला। तुम जानते हो असली गरीब कौन होता है मिस्टर मेहरा? रजत चुप। जिसके पास पैसा तो होता है, लेकिन इंसानियत नहीं। चेयरमैन ने एक पल भी रुकने बिना कहा, यू आर फायर्ड। वो शब्द बैंक की दीवारों से टकराकर गूंज गए। अभी के अभी अपना कैबिन खाली करो। रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर प्लीज़। वो गिर पड़ा। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार। चेयरमैन ने उसे देखा। जब ये बच्चा अपनी नानी के लिए रो रहा था, तब तुम्हारा परिवार तुम्हें क्यों याद नहीं आया? जब मुझे एक बूढ़े आदमी को पानी के लिए तरसाया जा रहा था, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी? उन्होंने गार्ड्स की तरफ इशारा किया। इसे बाहर निकालो। गार्ड्स जो थोड़ी देर पहले अमन को पीटने को तैयार थे, अब सिर झुकाए रजत को पकड़ने आगे बढ़े। रजत चिल्लाता रहा, मैं इस बैंक को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कोई नहीं सुना। उसे ठीक वैसे ही घसीटकर बाहर निकाला गया जैसे वो अमन को निकालना चाहता था। दरवाजे बंद हुए। सन्नाटा। चेयरमैन ने एक लंबी सांस ली, फिर अमन की तरफ मुड़े। अमन की आंखों में अब भी डर था, लेकिन उससे बड़ा डर नानी को लेकर था।
उसने हिम्मत करके चेयरमैन का कोट खींचा। बाबा, उसकी आवाज़ भराई, आपने बुरे अंकल को भगा दिया, लेकिन मेरी नानी। उसके शब्द गले में अटक गए। डॉक्टर ने कहा था शाम तक पैसे नहीं मिले तो। चेयरमैन की आंखें नम हो गई। वो झुक गए, एक अरबपति घुटनों के बल एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे के सामने। तुम्हारी नानी को कुछ नहीं होगा बेटा। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। विक्रम, शहर के सबसे बड़े अस्पताल लाइफ केयर में अभी फ़ोन लगाओ। मेरी पर्सनल मेडिकल टीम अभी रवाना हो। जहां भी नानी है उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया जाए। खर्च चाहे लाखों में हो या करोड़ों में, 1 सेकंड की देरी नहीं। अमन की आंखें खुली की खुली रह गईं। सच बाबा? चेयरमैन ने उसका हाथ पकड़ा। आज तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे अमीर नहीं, इंसान बना दिया है। कुछ ही देर में बैंक के बाहर काले शीशों वाली लग्जरी गाड़ियों का काफिला खड़ा था। सायरन गूंज उठा। अमन पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, नानी। गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ी और किस्मत भी उसी रफ्तार से उसका इंतजार कर रही थी। लाइफ केयर अस्पताल के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। काले शीशों वाली गाड़ियों का काफिला मुख्य द्वार पर रुका। पूरा अस्पताल प्रशासन पहले से ही लाइन में खड़ा था। डॉक्टर अरविंद कपूर अपनी पूरी टीम के साथ स्ट्रेचर लिए इंतजार कर रहे थे। जिस अमन को कुछ घंटे पहले इसी अस्पताल के गार्ड अंदर झांकने नहीं देते थे, आज उसी अमन के लिए दरवाजे खुले थे, रास्ते साफ थे। अमन गाड़ी से उतरते ही पीछे आ रही एम्बुलेंस की तरफ दौड़ा। स्ट्रेचर पर उसकी नानी बेसुध पड़ी थी, चेहरा पीला, सांस उखड़ी हुई। नानी, मैं आ गया हूं, अमन रोते हुए बोला। डॉक्टर कपूर ने स्थिति देखते ही कहा, बहुत नाजुक हालत है, एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। नानी को सीधे आईसीयू ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल उठी। अमन की दुनिया वहीं रुक गई। वो दीवार से टिककर जमीन पर बैठ गया। नंगे पैर, मैले कपड़े, हाथ जोड़कर बुदबुदाता, हे भगवान, मेरी नानी को बचा लेना। चेयरमैन साहब चुपचाप उसके पास आकर बैठ गए। अरबों की संपत्ति के मालिक आज पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, ताकत, नाम, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो उनके लिए इस तरह दुआ करे। घंटे बीतते गए। घड़ी की टिक-टिक अमन के दिल की धड़कनों से रेस लगा रही थी। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। लाल बत्ती बुझ गई, हरी बत्ती जल उठी। अमन उछलकर खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, मेरी नानी। डॉक्टर कपूर मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारी नानी अब खतरे से बाहर है। अमन के पैरों में जान नहीं रही। वो फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। वो दौड़कर चेयरमैन साहब के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, आप भगवान हो, मैं आपकी गाड़ी धोऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा। चेयरमैन ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। पगले, उनकी आवाज़ भर आई, आज भगवान बनकर तू मेरे सामने खड़ा था। कुछ दिनों बाद वीआईपी वार्ड की खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। अमन नानी को फल खिला रहा था। नानी अब पूरी तरह होश में थी। दरवाज़ा खुला, चेयरमैन अंदर आए। इस बार उनके हाथ में कुछ कागज़ थे। नानी ने कांपते हाथ जोड़ दिए। बेटा, हम गरीब लोग आपका कर्ज कैसे चुकाएंगे? चेयरमैन मुस्कुराए। माँ, कर्ज तो आपके पोते ने मुझ पर चढ़ाया है। उन्होंने कागज़ आगे बढ़ाए। ये गोद लेने के कागज़ हैं। अमन की सांस रुक गई। मैं चाहता हूँ अमन मेरा बेटा बने। मैं इसे पढ़ाऊँगा, काबिल बनाऊँगा, ताकि एक दिन ये कुर्सी संभाले और दुनिया को बताए। चेयरमैन की आंखों में गर्व था कि असली अमीरी पैसे में नहीं। उन्होंने अमन का हाथ थामा। ईमानदारी में होती है। नानी की आंखों से आंसू बह निकले। अमन ने चेयरमैन को गले लगा लिया। एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा अब सिर्फ अमन नहीं था, वो ईमानदारी की विरासत था। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए